सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आरण्यक। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच की एक कड़ी आरण्यक है। जैसा हमने अभी पिक्चर देखी थी कि उसमें एक पेड़ था जो कि हमारी संहिता थी, और ब्राह्मण ग्रंथ जो थे वो फूल थे, आरण्यक कच्चे फल थे, और उपनिषद जो थे पके हुए फल थे। उसी के अनुसार देखा जाए तो आरण्यक जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच के ग्रंथ है। आरण्यकों को आमतौर पर ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के बीच की एक कड़ी माना जाता है। आरण्यक मध्य मार्ग की भूमिका निभाते हैं और कर्मकांड तथा ज्ञानकांड के बीच की खाई को पाटने में मदद करते हैं। अभी हमने देखा था कि धर्मकांड और ज्ञानकांड दो वेदों को दो भागों में बांटा गया है, तो उन्हीं के बीच की ये जो है जगह उसे बांटने की काम ये करते हैं। आरण्यकों में हमें कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बिंदु भी मिलते हैं। यह सब आरण्यकों के अध्ययन को और अधिक महत्वपूर्ण बना देते हैं। अब अरण्य शब्द का अर्थ हम देखते हैं क्या है। शब्द का अर्थ है वन। आरण्यक या अरण्य वर्ड का मीनिंग होता है वन। जहां एक और ब्राह्मण ग्रंथों को गांव में पढ़ा जाता था, वही दूसरी ओर आरण्यक ग्रंथों को जंगलों में पढ़ा जाता था। अभी हमने जो देखा कि ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक, उनमें दोनों में डिफरेंस क्या होगा, यही डिफरेंस होगा। ब्राह्मण ग्रंथों को गांव या घरों में पढ़ा जाता है, लेकिन आरण्य ग्रंथों को जंगलों में पढ़ा जाता था। जो महापुरुष या विद्वान या ऋषि वगैरह होते थे जो जंगलों में रहते थे वो लोग, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिफरेंस बताया गया। तैत्रीय आरण्यक में सायण बताते हैं, सायण एक लेखक का नाम है जो कि तैत्रीय आरण्यक के लेखक है। वो बताते हैं, अरण्य अध्यायनाद एतद अरण्यकम इत्यर्थे, वह जो जंगलों में कहा सुना गया वही अरण्यक कहलाया। Winternice call them as forest texts to be studied by forest chemists। जो फॉरेस्ट में रहते थे उनके द्वारा, विंटरनीज जो थे उन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट में रहते थे उनके द्वारा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ वन ग्रंथ कहलाता है। इन ग्रंथों का प्रतिपादन उन ऋषियों द्वारा किया गया था जो जंगलों में रहते थे और यज्ञों के रहस्यों पर विचार करते थे। आरण्यक में जीवन के कार्यों और ज्ञान प्राप्ति का भी वर्णन मिलता है। ये रचनाएं उपनिषदों में वर्णित रहस्यों का आधार भी बनती है, इसीलिए आरण्यक का एक अन्य नाम रहस्य भी था। अब हमने गुप्त रहस्य की बात की थी, तब वो हमने कहाँ पढ़ा था, गुप्त रहस्य किसे कहा जाता है, तो उपनिषदों को कहा जाता है। और यहाँ पर रहस्य की बात हो रही है, यानी कि ये आरण्यक ग्रंथों की बात हो रही है। इस नाम का उल्लेख गोपद ब्राह्मण और मनुस्मृति में मिलता है। जो रहस्य है, आरण्यक का एक अन्य नाम रहस्य है, वो कहाँ मिलता है हमें, गोपद ब्राह्मण और मनुस्मृति में मिलता है। यज्ञ और अनुष्ठान केवल उन्हीं लोगों के लिए निर्धारित है जो घरों में रहते हैं और गृहस्थ जीवन जीते हैं। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो गृहस्थ लोग हैं वही यज्ञ करते थे। लेकिन यह समझना होगा कि वैदिक अनुष्ठानों का उद्देश्य न केवल भौतिक लाभ प्रदान करना है, बल्कि निरंतर अनुशासन द्वारा मानसिक शुद्धता भी प्रदान करना है। पवित्रता प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति को आगे की एकाग्रता और ध्यान के लिए वनों जंगलों में एकांत की तलाश करनी चाहिए। क्वेश्चन, किसके लिए क्या उचित है? यज्ञों के वास्तविक पालन की वकालत करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ गृहस्थों के लिए है। आरण्यक, जिसमें अनुष्ठानों की व्याख्या और उन पर प्रतीकात्मक अटकलें हैं, वामप्रस्थों के लिए हैं जो तपस और अन्य धार्मिक गतिविधियों के लिए जंगलों में रहने वाले पारिवारिक जीवन को त्याग देते हैं। यानी कि ये सिंपल सा एक इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, सिंपल सा फंडा है। जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो जो है गृहस्थ लोग है वो पढ़ते थे, और जो अरण्यक है वो ऋषि मुनि या जो जंगलों में रहने वाले लोग पढ़ते थे। अब अरण्यकों की विषय वस्तु, इनकी क्या विषय वस्तु है? अरण्यकों की प्रमुख सामग्री थियोसोफी, ब्रह्म विया, ध्यान, उपासना और सांस श्वास का ज्ञान, प्राण विद्या है। ये यज्ञ के गुण, अर्थ तथा ब्रह्म की कल्पना का भी वर्णन करते हैं। इसे इलेबरेट किया है। ब्रह्मदारण्य के ब्रह्मांड की बृहदारण्य में ब्रह्मांड की रचना, सर्वशक्तिमान की शक्ति, ओम, आत्मा, जन्म और मृत्यु के चक्र को सरल तरीके से समझाया गया है। विज्ञान के इस युग में कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश, कोई भी संस्कृति आत्मा और परमात्मा के ज्ञान से संबंधित ऐसे महान सत्यों का निर्माण करने में सक्षम नहीं है जैसे कि इस आरण्यक में वर्णित है। इस संदर्भ में मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य के बीच का संवाद अक्सर उद्धृत किया जाता है। सबसे पुराने उपनिषद आंशिक रूप से इन ग्रंथों में शामिल है। तैत्रीय आरण्यक और तैत्रीय ब्राह्मण की ही एक निरंतरता है। शतपथ ब्राह्मण में पाया गया बृहदारण्य सभी उपनिषदों में महान है। इसे बृहदारण्य उपनिषद भी कहा जाता है।
आरण्यकों का वर्गीकरण, आरण्यक कितने प्रकार के हैं ये अब देखते हैं। आज केवल 7 आरण्यक ही उपलब्ध है। ऐसा कोई आरण्यक नहीं है जो अथर्ववेद से संबंधित हो, यानी कि तीनों वेदों में है। हमारे ऋग्वेद में होगा आरण्यक, और सामवेद और यजुर्वेद में होगा, लेकिन अथर्ववेद से रिलेटेड कोई नहीं है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आरण्यक कौन कौन से वेदों से संबंधित है। तो ऋग्वेद से है, सामवेद से है, अथर्ववेद से, लेकिन अथर्ववेद से नहीं है। ऋग्वेद से है, सामवेद से है और यजुर्वेद से है। अब यजुर्वेद के आरण्यक कौन कौन से हैं? ऐत्रेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक। यहाँ पर इनकी क्वांटिटी भी याद रखनी है, कितनी है? सिर्फ 7 आरण्यक होंगे। सेकेंड है सामवेद के आरण्यक है तलवकार जैमिनीय उपनिषद आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक। ये 2 तरह के हैं। यहाँ ये भी नाम याद रखने होंगे सामवेद के कौन से हैं। शुक्ल यजुर्वेद के आरण्यक हैं बृहद आरण्यक, और कृष्ण यजुर्वेद के हैं तैत्तिरीय मैत्रायनीय आरण्यक। ये हमने जो उपनिषद में देखे थे ऑलमोस्ट उससे मिलते जुलते नाम है, तो आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण आरण्यक ऐत्रेय, शतपथ और तैत्तिरीय आरण्यक अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऐत्रेय, शतपथ और तैत्तिरीय आरण्यक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। तब तक के लिए बाय बाय।